सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब ये जो बजट शब्द है इसका एक इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ये है कि बजट आया कहां से, ठीक है ना भाई, कहां से आया। तो बजट शब्द के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि पहली बात यह कि बजट शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, तो इससे हुई BOUG, लिखना नहीं अभी, BOUGETTE, यानी इसको बोला जाता है बूजट। बजट शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई, बूजट शब्द से, और फ्रांसीसी भाषा में इस बूजट को क्या बोला जाता है, चमड़े का थैला। इसको चमड़े का थैला बोला जाता है फ्रांसीसी भाषा में, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रिटेन में कोई मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उनका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपॉल। तो ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वॉलपॉल के द्वारा अपनी सरकार के 1 साल के डॉक्यूमेंट, जिसको अपन हिंदी में विवरण भी बोल सकते हैं, अब वो डॉक्यूमेंट किससे संबंधित, आय और व्यय से संबंधित। तो 1 साल का डॉक्यूमेंट आय और व्यय से संबंधित, उस डॉक्यूमेंट को किस में रखे ले गए थे, संसद में प्रस्तुत करने के लिए चमड़े के थैले में। भाई पहले थैले वेले थे, सूटकेस तो थे नहीं, ठीक है। तो चमड़े के थैले में वो वित्त मंत्री अपनी सरकार के 1 साल का आय और व्यय से संबंधित विवरण को उसमें रख के ले गए। अब वहां संसद में जाकर उन्होंने वो थैला खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। तो दूसरे दिन क्या है, जो अखबार वगैरह थे, मीडिया था, उसने कमेंट किया कि वित्त मंत्री ने बूजट खोला। क्या खोला, बूजट। अब ये जो शब्द है हर साल वापस वो कमेंट के तौर पर आने लग गया, वित्त मंत्री ने बूजट खोला। तो कालांतर में ये शब्द चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया, बजट में। और हर साल कोई भी सरकार अपनी सरकार के आय और व्यय से संबंधित जो विवरण है, जिसको संसद में प्रस्तुत करती थी, उसके लिए बूजट शब्द चेंज होते होते किस में कन्वर्ट हो गया, बजट। तो ये जो बजट शब्द है, ये बजट शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, बूजट शब्द से। और ये शब्द किसका है, फ्रांसीसी भाषा का है। फ्रांसीसी भाषा में बूजट को क्या बोला जाता है, चमड़े का थैला। और ये चमड़े का थैला, बूजट, ये बजट में कैसे चेंज हुआ, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब वर्तमान में क्या है कि बजट शब्द इतना लोकप्रिय हो गया कि बजट का नाम लेते हर कोई व्यक्ति पहले से अनुमान लगा लेता है। बजट हमारी पर्सनल लाइफ में विद्यमान है। जैसे कभी कभी अपन बोलते हैं ना, मेरा तो बजट गड़बड़ा गया, मेरा तो बजट गड़बड़ा गया। तो बजट गड़बड़ाने का मतलब क्या है कि मेरी आय और व्यय का जो सिस्टम है ना, वो डगमग हो गया, मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरी आय कम रह गई। तो अपन अपनी पर्सनल लैंग्वेज में आजकल बजट को बहुत मतलब ज्यादा ढंग से यूज करते हैं। तो बजट शब्द का निकास इस प्रकार से है। अब थोड़ा सा अपन आगे देखें कि बजट को अपन किस प्रकार से एक मतलब परिभाषित करें, इसके बारे में। बजट क्या है, तो बजट का मतलब है कि सरकार के द्वारा आने वाले वर्ष की आय और व्यय से संबंधित विवरण से संबंधित अनुमानित विवरण। कौन सा विवरण होता है, ये अनुमानित, फिक्स नहीं होता है। तो अपनी सरकार का आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित आय और व्यय से संबंधित विवरण को जो संसद के समक्ष प्रस्तुत हो, मतलब संसद के समक्ष स्वीकार करने के लिए या परमिशन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको यहां पर क्या बोला जाता है, बजट। तो बजट का सीधा सा संबंध किससे होता है, आय और व्यय से। और कौन से वर्ष की, आने वाला वर्ष। आने वाला वर्ष, उसकी कौन सी आय, अनुमानित, और कौन सा व्यय, अनुमानित। अनुमान होता है, फिक्स इनकम नहीं है, फिक्स खर्चा नहीं है। तो ऐसा जो विवरण है उसको यहां पर अपन किस नाम से बोलते हैं, बजट के नाम से। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। दूसरा ये कि अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है,
तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख किया गया है। अपने देश में सबसे पहले बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एक कोई अर्थशास्त्री रहा है अंग्रेजों के जमाने में, और उसका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी सन 1860 को, उस समय हमारे देश के गवर्नर या वाइस राय थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में एक अंग्रेजी वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को बजट प्रस्तुत किया। तो यहां पर एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कौन से वर्ष हुई? 1860 से। या भारत में बजट प्रणाली को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जेम्स विल्सन को। तो अपने देश का पहला बजट प्रस्तुत किया गया इस तारीख को, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे कुछ न कुछ और जुड़ता हुआ गया भाई। 1860 से लेके और सन 1924 तक, 1860 से लेके सन 1924 तक अपने देश में एक ही बजट प्रस्तुत किया जाता रहा, केंद्रीय बजट, केंद्र सरकार का बजट। लेकिन फिर आपने देखा कि हमारे देश में रेलवे प्रणाली की शुरुआत कौन से वर्ष हुई थी? सन 1853 में। तो रेलवे प्रणाली की शुरुआत हुई, उसका कुछ खर्चा वर्चा ज्यादा बढ़ने लग गया, तो फिर सरकार ने सोचा कि एक अलग से रेलवे बजट प्रस्तुत करना और शुरू कर दो। तो अलग से रेलवे बजट प्रस्तुत करने के लिए 1921 में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम क्या था? एकवर्थ समिति। कौन सी समिति? एकवर्थ। तो 1921 में एकवर्थ समिति बनाई गई और उस समिति ने यह सिफारिश की कि भारत में केंद्रीय बजट के अलावा रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि रेलवे जो मद है इस पर आय और व्यय से संबंधित खर्चा कुछ बड़ा सारा हो गया, तो इसके लिए आप अलग से बजट प्रस्तुत करो। तो एकवर्थ समिति जिसका गठन 1921 में किया गया, इस समिति की सिफारिश के आधार पर 1924 में भारत का प्रथम रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट है, तो आप इनको लिखना शुरू करो। हाँ, ये अच्छा, वही मैं बताऊंगा भाई। बजट शब्द का, ये जो बजट है इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में है, लेकिन बजट को अपने संविधान में बजट शब्द से नहीं बोला गया है। इसको किस नाम से बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र। शुद्ध हिंदी मान लो जी, और क्या है भाई? बजट का हिंदी में नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र, ठीक है। तो संविधान में बजट को बजट के नाम से नहीं लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र के नाम से लिखा गया है। संविधान के 112 अनुच्छेद में ये केंद्रीय बजट का उल्लेख है, केंद्रीय बजट। लेकिन आपने देखा होगा कि अपने मतलब भारत में राज्यों के द्वारा भी बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्यों के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 202। ये भी है थोड़ा सा। केंद्रीय बजट का उल्लेख 112 में, राज्य बजट का उल्लेख संविधान के 202 में। तो कई सारी बातें अपन इसको लिखेंगे। तो थोड़ा सा परिचय के तौर पे अब इनको लिखना शुरू कर दो। लिखो आप, बजट शब्द की शुरुआत फ्रांसीसी भाषा के, बजट शब्द की शुरुआत फ्रांसीसी भाषा के बूजट, फ्रांसीसी भाषा के बूजट शब्द से हुई। फ्रांसीसी भाषा के बूजट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। अगला पॉइंट, ब्रिटिश वित्त मंत्री, ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वाल पॉल
ब्रिटिश वित्त मंत्री सर रॉबर्ट वालपोल अपनी सरकार के आय व्यय, अपनी सरकार के आय और व्यय से संबंधित विवरण को स्वीकृति के लिए चमड़े के थैले में रखकर, स्वीकृति के लिए चमड़े के थैले में रखकर संसद में ले गए और उन्होंने इसको पढ़ा। संसद में ले गए और उन्होंने इसको पढ़ा, ठीक है। तो दूसरे दिन अखबारों ने टिप्पणियां की। दूसरे दिन अखबारों ने टिप्पणियां की कि वित्त मंत्री ने बजट खोला। वित्त मंत्री ने बजट खोला, ठीक है। तो अखबारों ने टिप्पणियां की कि वित्त मंत्री ने बजट खोला। अब मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, अभी हर साल ऐसे होता रहा, ठीक है। तो कालांतर में आय और व्यय से संबंधित विवरण के लिए ये बजट शब्द ही किस में कन्वर्ट हो गया? बजट में। तो ये भी लिख लें, कालांतर में सरकारी आय और व्यय से संबंधित विवरण, कालांतर में सरकारी आय और व्यय से संबंधित विवरण के लिए बजट शब्द ही बजट में परिवर्तित हो गया। बजट शब्द ही बजट में परिवर्तित हो गया। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।